नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। कुछ ट्वीट है, उन्हें पढ़ने के बाद लगता है कि फिर एक बार गणपति को भी राजनीति में घसीट लाए। सवाल प्रधानमंत्री का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के घर जाने पे है। सवाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रधानमंत्री को अपने घर पे आने देने पे है। सवाल इन दोनों के मुलाकात का है, वो भी निजी तौर पे, जो कई कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने जो गाइडलाइंस बनाई थी 1997 में, उसकी धज्जियां उड़ती हैं। संविधान में जो दायित्व अलग अलग दिए हैं, उनकी धज्जियां उड़ती हैं। और प्रधानमंत्री को भी ताज्जुब लगता है कि इतने साल गणपति आए और गए, 10 साल से प्रधानमंत्री जी दिल्ली में गणपति मना रहे होंगे, लेकिन किसी भी साल किसी सार्वजनिक पंडाल में गणपति के प्रति आरती करने नहीं गए। एकाएक इस समय बाकायदा मराठी पूरा ड्रेस पहनकर, गांधी टोपी, नीचे मराठी धोती, कुर्ता, ये सब पहनकर मुख्य न्यायाधीश के यहां जब प्रधानमंत्री गए और वो निजी उनका जो विजिट थी या निजी उनकी भेंट थी, उनकी आस्था थी, उसको उन्होंने सार्वजनिक किया ट्वीट पे वीडियो और डाल के। उसके बाद जब कईयों ने कहा कि ये न्यायपालिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, सभी न्यायविदों ने कहा, लेकिन जब बाजी अपने हाथ से जाती दिखाई दी तो पूरी एक फौज मार्केट में उतार दी गई और इसको अब इफ्तार वर्सेस गणेश जी करने का प्रयास किया गया। अब मैं आपको बताता हूं, विनोद तावड़े, ये जनरल सेक्रेटरी है, महाराष्ट्र से आते हैं, मराठा समाज से हैं। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी के घर गणपति जी के दर्शन के लिए गए तो कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को आपत्ति जता रहे हैं। ये वही लोग हैं जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और इफ्तार पार्टी का आयोजन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए तो उस पर चुप्पी साध कर बैठते हैं। आज हिंदुओं के भगवान को लेकर विरोध और इफ्तार पार्टी पर चुप्पी इनकी तुष्टीकरण की राजनीति दर्शा रही है। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, ब्लू आइड बॉय ऑफ नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान उप मुख्यमंत्री, उनका नाम कई बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भी उछलता है। उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट मार दिया, देश में गणेश उत्सव की धूम है, चारों तरफ आस्था और पूरे भक्तिभाव से भगवान गणेश जी की पूजा की जा रही है। कल तो गौरी गणेश का महालक्ष्मी पूजन भी हुआ। इसी दौरान भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ जी के घर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान गणेश जी की आरती और माता महालक्ष्मी जी का पूजन भी किया। मुख्य न्यायाधीश महाराष्ट्र से ही है। दिल्ली में हर वर्ष महाराष्ट्रियन व्यक्ति के पास से ही भगवान गणेश जी की मूर्ति पूजा के लिए लाते हैं, लेकिन अचानक इकोसिस्टम ऐसा सक्रिय हो गया जैसा मानो कि आसमान फट गया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि पूर्व प्रधानमंत्री अपने आवास पर इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते थे और तब मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होते थे, लेकिन गणेश जी की और महालक्ष्मी जी की पूजा के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जाने पर इतनी हाय तौबा क्यों? हिंदुत्व का विरोध करते करते भगवान गणेश और माता गौरी महालक्ष्मी का विरोध करने तक क्यों गिर गए? प्रश्न गहरा है। यह महाराष्ट्रियन त्योहार का, महाराष्ट्र धर्म का, मराठी संस्कृति का, गौरी गणेश भक्ति और श्रद्धा का अपमान नहीं है ये। और नीचे लिखते हैं, जानकारी के लिए 18 सितंबर 2009 के तत्कालीन प्रधानमंत्री आवास पर मौजूदा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की तस्वीर
साथ में संलग्न हैं। फिर अशोक श्रीवास्तव ये दूरदर्शन के बड़े पत्रकार हैं, पार्टी के कोटे से ही पत्रकारिता में हैं। वो ट्वीट करके लिखते हैं कि सेक्युलर जिहादियों का भारत, गणपति बप्पा की आरती कम्युनल और रोजा इफ्तार सेक्युलर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के घर गणेश वंदना करने से क्या सेक्युलर जिहादियों की पूंछ में आग लग गई है? ये उनका विश्लेषण है। आगे अर्णव गोस्वामी का चैनल कहता है, अर्णव कॉल्स आउट फेक सेक्युलरिस्ट फुल डिबेट। उसके बाद डीडी न्यूज, जो भारत सरकार का न्यूज चैनल है, वो लिखता है कि सीजे के घर प्रधानमंत्री जी की पूजा का पर विवाद, इफ्तार चलेगी तो पूजा क्यों नहीं चलेगी? सीजे आए चंद्रचूड़ के घर जाने पे हाय तौबा मचाने वाले की क्या है असली तकलीफ? दो टुक में इन्हीं सवालों पे बहस ये दूरदर्शन का चैनल कर रहे हैं। उसके बाद कई चैनल हैं। नवभारत टाइम्स, मोदी चंद्रचूड़ के साथ में इफ्तार मनाते तो लोकतंत्र मजबूत होता। इतना हंगामा क्यों बरपा? आरती ही तो की है। हिंदू त्योहार मनाने से संविधान कैसे खतरे में पड़ जाता है? देखिए देश का मूड मीटर। नवभारत टाइम्स टीवी। ये सारे ट्वीट और वक्तव्य मैंने आपको इसलिए बताए कि इसको जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति स्थापना हुई, रोज पूजा होती है। प्रधानमंत्री एक दिन पूजा में चले गए, उन्होंने आरती की, वो वापस आ गए, कोई सवाल नहीं। प्रधानमंत्री ने वो ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। ये विपक्ष ही नहीं, वो तमाम विधि विशेषज्ञ, बड़े वकील, इन सबों ने उसका धिक्कार किया, क्योंकि खुद सर्वोच्च न्यायालय की आचार संहिता कहती है कि मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका के बाकी न्यायाधीशों को, खासकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के, एक अपनी जिंदगी अकेलेपन में काटनी होती है। वो लोगों से मिक्स नहीं होते। जब सरकार के खिलाफ कई केसेस पेंडिंग है सर्वोच्च न्यायालय में और उस निर्णय से सरकार पे बाकायदा इंपैक्ट होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड ने जो डैमेज किया सरकार को, यह भी मोदी जी भले भांति जानते हैं। सवाल फिर इफ्तार का है और गणेश पूजा का है। इफ्तार ये सार्वजनिक पार्टी होती है। मैं अभी भी कहता हूं, महाराष्ट्र के करीब करीब और नॉन महाराष्ट्रियन और मराठी लोग, ऐसे कई बड़े गणेश सार्वजनिक पंडाल दिल्ली में हैं, बड़े लेवल पे मनाते हैं, कि जो मराठी नहीं है फिर भी उनके गणपति देखने लायक होते हैं। प्रधानमंत्री को गणपति जी की पूजा करनी होती, प्रधानमंत्री जी को वाकई गणपति जी के प्रति आस्था होती, तो प्रधानमंत्री किसी भी सार्वजनिक गणेश मंडल में जाके पूजा करते, उस मंडल में भी चार चांद लग जाते, लोगों से भी मिलते और लोगों को भी लगता है कि हमारे बीच में आके प्रधानमंत्री जी आरती कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं। सुनील देवधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनके यहां जो गणपति बैठते हैं, लोगों की आस्था है कि उनके यहां जो 10 दिन के लिए गणपति बैठते हैं, वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा ऐसी होती है कि कई लोग दिल्ली में ऐसे आस्था रखते हैं कि कहीं से भी हो, वो सुनील देवधर जी के यहां गणपति के पूजन में जाते हैं और हर साल एक बड़ा आयोजन उनके यहां होता है। मैं भी वहां गया था। क्या प्रधानमंत्री सुनील देवधर जी के यहां गए थे? क्या प्रधानमंत्री जी को और पता नहीं कहां कहां गणपति बैठे हैं? क्या उन्हें सिर्फ इतना ही पता है कि चीफ जस्टिस की यहीं बैठे हैं? सवाल वो है, इफ्तार पार्टी करना और सार्वजनिक गणेश मंडल होना यह बराबरी की बात है, लेकिन किसी ने अपने घर में अपना पर्सनल रोजा खोलने के लिए, यदि कोई मुख्य न्यायाधीश मुस्लिम होते और वो रोजा खोलने के लिए अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठते और तब यदि प्रधानमंत्री जाके उनका रोजा खुलवाते, तो भी उतना ही ऑब्जेक्शनेबल होता जितना गणेश आरती का है। सवाल गणेश जी का नहीं है, सवाल हिंदुत्व का नहीं है,
ये जो कुपड़ लोग हैं इसको गणेश की आरती और इफ्तार को जोड़ के हिंदुत्व को जोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास बाकी सवालों के जवाब नहीं। सवाल मुख्य न्यायाधीश के उस पद का है। वो पद यदि सरकार के प्रधानमंत्री ऐसे ही जाके बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे, घर में जाके त्योहार मनाते रहे, और यहां तो 33 कोटि भगवान हैं, कृष्ण जन्म को भी जाना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ गणेश जी को पूछते हैं? कृष्ण का जन्म हुआ क्यों नहीं गए किसी के यहां? सवाल वो है। और गणपति की आरती है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां तो कई सार्वजनिक मंडल है। प्रधानमंत्री जहां रहते हैं वहां से महाराष्ट्र सदन कितना दूर है? पुराने और नए सदन दोनों जगह है। दिल्ली हाट में सार्वजनिक है। जमुना पार एक बहुत बड़ा आयोजन होता है हमारे लड्डा साहब का, वहां प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? सवाल यह है, प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के यहां क्यों गए? यह सवाल है, गणपति आरती का नहीं। प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के यहां जाते हैं, ये उनकी नंबर 1 की गलती। वहां जाके वो फोटो और वीडियो ट्वीट करते हैं, ये दूसरी गलती। इन दोनों गलतियों पे पर्दा डालने के लिए प्रधानमंत्री की गलती को मुख्य न्यायाधीश के यहां क्यों गए, ये इश्यू होते हुए इसको पूरा डाइवर्ट किया जा रहा है कि इफ्तार और गणेश चतुर्थी में कौन सा सेक्युलर है। सेक्युलर दोनों हैं, लेकिन जब आप इफ्तार घर पे इफ्तार की पार्टी देते हो तो समाज के कई गणमान्य नागरिकों को बुलाते हो। यदि चंद्रचूड़ साहब ने अपने यहां गणपति का कोई आरती रखी होती या गणपति स्थापना के लिए पूरे समाज के 100-150 लोगों को बुलाया होता, उसमें प्रधानमंत्री जाते तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि ये उनके यहां का सम्मान है। प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश क्या 15 अगस्त 26 जनवरी को नहीं मिलते? क्या राष्ट्रपति भवन में एट होम होता है, या जब भी राष्ट्रपति भवन में कोई बड़ा फंक्शन होता है उसमें मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, वहां प्रधानमंत्री जी भी होते हैं, वहां हेलो हाई भी होती होगी। किसने अभी तक ऑब्जेक्शन उठाया? किसने उनको घेरा? सवाल प्रधानमंत्री के मुख्य न्यायाधीश से मिलने का नहीं है, अकेले में मिलने का है, जो गलत है, नैतिकता के पैमाने पे गलत है। ये धार्मिक पैमाने पे गिनवाने की बात कर रहे हैं। धर्म में तो चाहे वो नमाज पढ़ने जाए, चाहे वो मंदिर में आरती करने जाए, या गुरुद्वारे में चले जाए, या किसी चर्च में चले जाए, कोई प्रधानमंत्री को गलत नहीं कहेगा। लेकिन जहां जाना चाहिए वहां तो नहीं जाते प्रधानमंत्री जी। ये गणेश जी की पूजा करके यदि वो अपने आप को हिंदुत्व का आइकॉन बताना चाहते हैं तो मुझे दया आती है उनके ऊपर। यदि आपको गणेश आरती का बहाना ढूंढना पड़ता है अपने आप को हिंदू आइडल बनाने के लिए, तो फिर आप पे दया आती है। आपको जाना था जहां विघ्न है। विघ्नहर्ता की पूजा करने के बजाय जहां विघ्न आप हर सकते थे मणिपुर में, वहां जाते। आपके पास गणेश आरती की समय है, आपके पास मणिपुर जाने का समय नहीं है। आपको अपना दायित्व पूरा करने का समय नहीं है, आपको बाकी अवडंबर में पड़ने का समय है। सवाल यह है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अपना आका घेरने में आया है, तो ये कुपड़ों की जमात जो प्रीपेड से चलती है, एक लाइन से शुरू हो गए। एक कहता है कि क्या इफ्तार पे जाते तो सेक्युलर होता? इफ्तार पे जाते तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इफ्तार, मैंने फिर कहा, इफ्तार की पार्टी में जाने पे सवाल नहीं उठते। लेकिन अकेले चीफ जस्टिस के घर में जाके खजूर से उनका ही रोजा यदि तो इफ्तार की बात होती तो वही ऑब्जेक्शन होता जो गणेश चतुर्थी पे। तो ये बार बार जनता के बीच में ये जो नरेशन जहर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि गणेश आरती के विरुद्ध है, कोई गणेश आरती के विरुद्ध नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस तो गणेश जी के साथ गौरी गणपति भी जोड़ रहे हैं। गौरी गणपति की स्थापना अलग होती है, गणेश जी के समय ही आती है, लेकिन महालक्ष्मी कहते हैं उसको। महालक्ष्मी की स्थापना अलग होती है। चंद्रचूड़ जी के यहां गणेश जी की स्थापना हुई थी, महालक्ष्मी नहीं थी। लेकिन फिर देवेंद्र फडणवीस को जितना अपना नॉलेज है उतना पूरा उनको दिखा के उनको यह बताना है कि उन्होंने कहा कि यह महाराष्ट्र का अपमान है। देवेंद्र जी, महाराष्ट्र का अपमान तब नहीं हुआ जब छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला नीचे गिर गया।
छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं हुआ तब महाराष्ट्र का अपमान नहीं हुआ। महाराष्ट्र का अपमान सिर्फ इसलिए हुआ कि प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के यहां जाते हैं और कोई सवाल उठाता है तो महाराष्ट्र का अपमान होता है। यही गुजराती महाराष्ट्र से 2 बड़े प्रोजेक्ट लेके गुजरात में चले जाते हैं तब महाराष्ट्र का अपमान नहीं होता। मुंबई से कई ऑफिसेज महाराष्ट्र गुजरात चले जाते तब महाराष्ट्र का अपमान नहीं होता। गुजरात के सामने नतमस्तक होके घुटनों पे बैठने वाले देवेंद्र फडणवीस कम से कम महाराष्ट्र की अस्मिता की बात ना करें। जिन्होंने महाराष्ट्र को बेचा हो, जिन्होंने महाराष्ट्र की अस्मिता की तार-तार की हो, यदि वो आदमी महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र से इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। और बाकी गणपति के लिए जो आते हैं, मैं उनको पूछता हूं, प्रधानमंत्री कितने सार्वजनिक पंडाल में गए, प्रधानमंत्री को बता दे। और गणपति पे आस्था नहीं थी तो पिछले एक गणपति का इसी साल पैदा हो गए और इसी साल उनका स्थापना हो गई है। लोकमान्य तिलक ने आजादी के पहले से गणेश उत्सव शुरू किए। कितने गणेश उत्सव में प्रधानमंत्री गए, बता दें। ये मुख्य न्यायाधीश के यहां जाकर लोग पूछ रहे डील क्या हुआ, इसका जवाब नहीं। और जब जवाब नहीं तो फिर चद्दर ढकने का काम करते हैं। जब मैं एक्सेल से देखता हूं इन ट्वीटों को, इन जो ट्वीट किए गए, इन वक्तव्यों को, इन कार्यक्रमों के थंबनेल को, तो मुझे समझ में आता है कितना घिनौना जहर फैलाने का काम ये करते हैं। भगवान गणेश और इफ्तार दोनों सेक्युलर है। शर्म आनी चाहिए इनको। और इन कुपड़ों को यदि भारत की तासीर देखनी हो तो वाड़वा तालुका में एक गांव है, उस गांव में मस्जिद के अंदर गणपति की स्थापना होती है। क्योंकि जब उस गांव में मस्जिद की गणपति की स्थापना होना शुरू हुई तो एक समय ऐसा आया कि गणपति के ऊपर पेंडाल नहीं था, तो मस्जिद के लोगों ने गणपति के लिए जगह दी और तब से आज तक उस मस्जिद में ही गणपति की स्थापना होती है। अरे जिस देश में मस्जिदों में गणपति की स्थापना होती होगी और जहां यदि गणपति के समय ईद भी आई है तो लोगों ने प्याज और लहसुन भी नहीं खाया, ऐसे भी गांव इस देश में हैं। वही इस देश को जिंदा रखे हैं, ना कि एक कुपड़ जो बार बार गणपति को और इफ्तार को आमने सामने खड़ा करने का प्रयास करते हैं। और जिन्हें इस गांव की कहानी सुननी होगी, न्यूज लॉन्चर में आ सकते हैं, उस गांव की पूरी वीडियो और पूरी कहानी भी सुना सकते हैं। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।